मूवी की शुरुआत में हम शिनचैन के फादर हिरोशी नोहारा को देखते हैं जो ऑफिस से घर लौट रहे थे। तभी शिनचैन दौड़ता हुआ उनके पास आता है। फिर दोनों एक साथ घर पहुंचते हैं जहां पर शिनचैन की मदर मिस्सी नोहारा मिस्टर नोहारा और शिनचैन को ऑस्ट्रेलिया की हनीमून टिकट दिखाती है जिसका प्राइस भी बहुत कम था। इसलिए मिस्टर नोहारा वहां जाने के लिए मान जाते हैं क्योंकि मिस्सी और मिस्टर नोहारा अभी तक किसी हनीमून ट्रिप पर नहीं गए थे। अगले दिन नोहारा फैमिली फ्लाइट पकड़कर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है जहां का नजारा देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सब जीबीबी आइलैंड पर जाते हैं जहां पर ये लोग अपने हनीमून ट्रिप को एंजॉय करने वाले थे, जिस जगह पहले से ही बहुत सारे कपल्स आए हुए थे जिनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था। इसके बाद वहाँ की गाइड इनको एक स्टैचू के पास ले जाती है जिसके हाथ में एक बहुत ही कीमती हीरा रखा हुआ था। अब गाइड इन्हें बताती है कि यह हीरा सबसे अलग है क्योंकि यह केवल इस आइलैंड पर ही पाया जाता है, जिसके साथ इस आइलैंड के बहुत से रहस्य भी जुड़े हुए हैं। ये सुनकर मिस्सी पूछती है कि इसकी कीमत कितनी होगी। तब गाइड बताती है कि इसकी कीमत लगभग $100 बिलियन होगी, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। उसी समय शिनचैन स्टैचू पर चढ़ जाता है और उस हीरे को निकालने की कोशिश में नीचे गिरने लगता है, लेकिन हिरोशी उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। उसी समय गाइड कहती है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि यह उस हीरे का डुप्लीकेट है। ये सुनकर सभी की जान में जान आती है। इसके बाद गाइड सभी कपल को मार्केट घुमाने ले जाती है जहाँ शिनचैन कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, तो हिरोशी उसे टॉयलेट कराने ले जाता है, जिस वजह से ये लोग अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। आगे मार्केट में पहुंचने पर शिनचैन को ट्रेजर हंटर का कॉस्ट्यूम पसंद आ जाता है जो टारगेट शूटिंग गेम का सेकंड प्राइज था। उसी गेम का फर्स्ट प्राइज 4 ऑस्ट्रिच थे। अब शिनचैन और उसके फादर इस गेम को खेलते हैं और इसके दोनों प्राइज को जीत जाते हैं, जिसके बाद शिनचैन को उसका कॉस्ट्यूम भी मिल जाता है। लेकिन हिरोशी उन ऑस्ट्रिच को लेने से मना कर देता है, जबकि शिनचैन उनको भी अपने साथ ले जाना चाहता था। तभी यहाँ पर जूको नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की की एंट्री होती है जिसके हाथ में एक पॉट था। उसी समय वहाँ पर कुछ ट्रेजर हंटर भी आ जाते हैं जो जूको के पीछे पड़े हुए थे, तो उनसे बचने के लिए जूको बूमरैंग से उन पर अटैक करती है, पर वो बूमरैंग मधुमक्खी के छत्ते से जाकर टकरा जाता है और उसी के ऊपर गिर जाता है। तभी मधुमक्खियों से बचने की कोशिश में जूको का पैर स्केटबोर्ड पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो फिसलकर नीचे गिर जाती है। ये देखकर ट्रेजर हंटर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी शिनचैन जूको को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और ट्रेजर हंटर जूको पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जूको के हाथ से वो पॉट गिर जाता है और शिनचैन उसे पकड़ लेता है, जिसके अंदर देखने पर शिनचैन को पता चलता है कि इसके अंदर वही $100 बिलियन वाला हीरा है। लेकिन तभी ट्रेजर हंटर उसे पकड़ लेते हैं। यह देख हिरोशी शिनचैन को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है और ऑस्ट्रिच की मदद से उसे बचाकर वहाँ से भागने लगता है। तभी उसके सामने एक पोल आ जाता है, इसलिए हिरोशी और शिनचैन ऑस्ट्रिच से कूद जाते हैं। अब जूको भी यहाँ आ जाती है और शिनचैन के पास अपना हीरा खोजने लगती है, पर उसे पता चलता है कि शिनचैन के पास उसका हीरा नहीं है, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ शिनचैन और उसके फादर को पता चलता है कि जूको भी एक ट्रेजर हंटर है। उसी समय गलती से जूको का पैर इनके डॉगी के पूंछ पर पड़ जाता है और पीछे हटने के चक्कर में वो गिरने वाली ही थी कि तभी हिरोशी उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। इसके बाद जूको वहाँ से चली जाती है, लेकिन मिस्सी ने जूको को हिरोशी की बाहों में देख लिया था, जिस वजह से वो उस पर गुस्सा करने लगती है। आगे गाइड इनको आइलैंड का एक गेट दिखाती है जिसके पीछे वाले एरिया में मास्क वाले कबीले के लोग रहते थे, इसलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। फिर गाइड सभी टूरिस्ट को कोआला नाम के एनिमल को दिखाती है जिनकी स्मेल करने की पावर बहुत अच्छी थी। दूसरी तरफ जूको चुपके से मास्क कबीले के लोगों के म्यूजियम में चली जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि जब आसमान में एक्लिप्स रिंग बनता है तब एक स्पेशल ग्रूम को छुपी हुई प्रिंसेस के सामने लाने पर वह कीमती हीरा गिफ्ट में मिलता है, लेकिन प्रिंसेस तक पहुँचने के लिए बहुत से खतरनाक ट्रैप को पार करना पड़ता है। अब जूको वहाँ लगे सभी मैप की पिक्चर ले लेती है। इसके बाद थोड़ा आगे जाने पर उसे मास्क कबीले के लोग दिखाई देते हैं जो कोआला की मदद से स्पेशल ग्रूम को खोजने में लगे हुए थे क्योंकि अगला दिन एक्लिप्स वाला दिन होगा। इस तरफ शिनचैन की फैमिली एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। उसी समय हिमावारी टॉयलेट कर देती है, इसलिए मिस्सी डायपर चेंज करने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी गाइड वहाँ पर एक डांस कंपटीशन का अनाउंसमेंट करती है जिसके विनर को फ्री डिनर का टिकट मिलेगा। ये सुनकर हिरोशी मिस्सी को इम्प्रेस करने के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है जिसमें कोआला भी आए हुए थे और उनको पता चलता है कि हिरोशी ही प्रिंसेस का स्पेशल ग्रूम है। अब मास्क कबीले को भी यह बात पता चल जाती है। इस तरफ हिरोशी यहाँ पर अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और इस कंपटीशन को भी जीत जाता है। उसी समय मिस्सी वापस आ जाती है और हिरोशी को दूसरी लड़कियों के साथ डांस करते हुए देख लेती है।
लेकिन पूरी बात जाने बिना ही वह हिरोशी को भला बुरा कहने लगती है, जिससे इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और मिस्सी गुस्से में हिरोशी पर अपना बैग फेंक कर वहाँ से चली जाती है। आगे जब मिस्सी उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी वहाँ गाइड आकर उसको फ्री डिनर का टिकट देती है और उसे बताती है कि उसके हस्बैंड ने डांस कंपटीशन में इस टिकट को जीता है। ये जानकर मिस्सी को अपनी गलती का अफसोस होने लगता है। दूसरी तरफ हिरोशी भी उस रेस्टोरेंट में उदास बैठा हुआ था, जिसे मिस्सी के बैग से उसकी फैमिली की फोटो मिलती है, जिसे देख उसे अपनी फैमिली की याद आने लगती है। इसलिए वह फ्लावर लेकर मिस्सी को मनाने के लिए निकल जाता है। उसी समय मास कबीले वाले वहाँ आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। अब अगली सुबह हो जाने पर भी हिरोशी मिस्सी के पास वापस नहीं आता, जिसकी वजह से मिस्सी परेशान होने लगती है। इसलिए शिनचैन और उसकी मॉम हिरोशी को खोजने निकल जाते हैं, पर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें हिरोशी कहीं भी नहीं मिलता। तभी मिस्सी को उसका बैग नजर आता है, जो आइलैंड के एक नो एंट्री गेट पर पड़ा हुआ था। यह देख शिनचैन बिना कुछ सोचे अंदर चला जाता है, तो मिस्सी भी उसके पीछे चली जाती है। उसी समय उनके सामने मास कबीले के दो लोग आ जाते हैं, जो उनको वहाँ से आगे नहीं जाने देते। तभी मिस्सी को कुछ आवाज सुनाई देती है, और जब वो आवाज की तरफ जाते हैं तो उन्हें सामने वाली पहाड़ी पर कबीले के कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो वहाँ पे कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। उसी समय वहाँ से एक ट्रेन निकलती है, जिसके ऊपर मिस्सी और शिनचैन को बेहोश पड़ा हिरोशी नजर आता है। ये देखकर मिस्सी बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर हंटर का ग्रुप आने लगता है और सभी हिरोशी को पकड़ने के लिए ट्रेन के पीछे लग जाते हैं। तो मिस्सी और शिनचैन भी एक गाड़ी लेकर हिरोशी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब सभी हंटर ग्रुप आपस में लड़ने लगते हैं। इसी दौरान हिरोशी भी होश में आ जाता है और खुद को बंधा हुआ देखकर परेशान हो जाता है। अब हिरोशी तक पहुंचने के लिए शिनचैन एक रस्सी पर लटक जाता है, लेकिन उसी समय एक हंटर शिनचैन पर एक बॉम्ब फेंक देता है और शिनचैन उसका बॉम्ब फिर से उसे वापस लौटा देता है, जिसके ब्लास्ट होने से उस हंटर की गाड़ी पलट जाती है और साथ में जूको भी गाड़ी से डिसबैलेंस हो जाती है। अब इसके बाद एक हंटर ट्रेन पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से शिनचैन वहाँ से गिरने वाला ही था कि तभी मिस्सी उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। इसी बीच मिस्सी की गाड़ी भी टूट जाती है और कबीले वाले हिरोशी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक चोर आता है, तो मिस्सी उससे आगे तक लिफ्ट देने के लिए हेल्प मांगती है, लेकिन वो चोर उनका सामान लेकर वहाँ से भाग जाता है। इस तरफ जूको सामने वाली नदी को क्रॉस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है। तो जूको नोहारा फैमिली के साथ अपनी गाड़ी को बोट बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। कुछ समय के बाद ये सब जंगल के बीच पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शिनचैन का पैर एक ट्रैप पर पड़ने वाला था, लेकिन जूको समय रहते ही उसे रोक लेती है और उसे समझाती है कि ये सब ट्रैप्स हैं। ये सुनकर शिनचैन मजाक में सभी ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो सब बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। इस तरफ अब हिरोशी को भी अपनी फैमिली की याद आ रही थी, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी हो जाता है। आगे प्रिंसेस के जागने और सोलर इक्लिप्स के आने में समय बहुत कम बचा हुआ था, इसलिए कबीले का लीडर अपने लोगों को जल्दी जल्दी चलने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मिस्सी और जूको के सामने एक और ट्रैप आता है, तो जूको उसे स्कैन करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये वाली ट्रैप डेंजर नहीं है, तो जूको उसे आसानी से पार कर लेती है। लेकिन मिस्सी को ट्रैप पार करने से डर लग रहा था। ये देखकर जूको उससे कहती है कि एक मदर के लिए इसे पार करना इम्पॉसिबल है। यह सुनकर मिस्सी गुस्से में आ जाती है और उस ट्रैप को आसानी से पार कर लेती है, लेकिन इसी बीच शिनचैन फिर से गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से जूको मगरमच्छ का खाना बनते बनते बचती है। अब थोड़ा और आगे जाने पर इनकी नजर हिरोशी पर पड़ती है, जिसे कबीले के लोग एक गुफा में ले जा रहे थे, लेकिन वहाँ पहुँचने पर इनको पता चलता है कि वह आदमी हिरोशी नहीं है, बल्कि इनको यहाँ फंसाया गया है। तभी मार्क्स कबीले के सरदार का बॉडीगार्ड यहाँ आकर इन पर अटैक कर देता है और जूको का फोन भी तोड़ देता है। इसके बाद वो बॉडीगार्ड इनको एक जगह बंद करके इन पर एक गैस बम डाल देता है, जिससे सभी लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तभी शीरो वहाँ आ जाता है और अपनी नाक बंद करके उस गैस बम को पानी के नीचे रखकर पानी वाले छेद को और बड़ा कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और सब लोग होश में आ जाते हैं। लेकिन इनको वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी इनकी नजर सीलिंग में एक बने हुए हॉल पर पड़ती है, लेकिन वो हॉल बहुत ज्यादा छोटा था, इसलिए सबसे पहले शिनचैन और उसका डॉगी बाहर आते हैं और वहाँ का दरवाजा खोल देते हैं, जिसके बाद मिस्सी, हिमावारी और जूको भी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इस तरफ हिरोशी टॉयलेट करने का बहाना बनाता है और झाड़ी के पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ जूको आगे जाने से हार मान लेती है, क्योंकि उसे लगता था कि इतने बड़े जंगल में हिरोशी को खोजना इम्पॉसिबल है। जिस पर मिस्सी कहती है कि तुम यहाँ डायमंड खोजने आई हो, लेकिन मैं अपनी फैमिली खोज रही हूँ, जो तुम्हारे डायमंड से कहीं ज्यादा कीमती है। अब मिस्सी यहाँ से अकेले ही आगे जाने का डिसाइड करती है। तभी इनकी नजर मास कबीले के लोगों पर पड़ती है, जो एक ट्रेन से प्रिंसेस के रहने वाली जगह पर जा रहे थे।
ये देखकर चुपके से सिंचन और बाकी सब भी एक बॉक्स में छुपकर बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन की स्पीड बढ़ती है, बॉक्स हवा में उड़ जाते हैं, जिससे सरदार का बॉडीगार्ड इनको देख लेता है और इनको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। तो ज़ूको इस डब्बे को ट्रेन से अलग कर देती है। ये देखकर सरदार का बॉडीगार्ड इनके डब्बे का रूट चेंज कर देता है, जिसके बाद ये लोग दूसरे रूट पर निकल जाते हैं, जो कुछ दूर आगे जाने पर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये सब लोग उड़ते हुए वहाँ खड़े हुए ऑस्ट्रिच पर लैंड करते हैं। उसी समय इनकी नजर प्रिंसेस की गुफा पर पड़ती है, जो वहाँ से थोड़ी दूर ही थी। इस तरह हिरोशी टॉयलेट करने के बहाने से भाग गया था, जिससे कबीले का सरदार बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों को उसे खोजने का ऑर्डर देता है। अब हिरोशी पहाड़ के ऊपर से भाग रहा था, लेकिन रास्ता बहुत पतला होने की वजह से वो नीचे एक ईगल के घोंसले में गिर जाता है। तभी कबीले के लोग वहाँ आकर उसे फिर से पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ मिस्सी, ज़ूको और सिंचन पहाड़ों पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। वहीं कबीले का सरदार हिरोशी से कहता है कि अगर तुम इस प्रिंसेस से शादी कर लोगे तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, जिसके बाद तुम बिना काम किए ही अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। यह सुनकर हिरोशी उसकी बात मान जाता है। अब मिस्सी, सिंचन और ज़ूको भी यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ गार्ड खड़े हुए थे। ये देखकर सभी कबीले वालों की तरह अपना गेटअप कर लेते हैं, जिसकी मदद से ये लोग आसानी से अंदर चले जाते हैं। इसी बीच सिंचन मिस्सी के चेहरे से डायपर को हटा देता है, जिससे कबीले के लोग इनको पहचान जाते हैं। लेकिन ये सब किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं और एक जगह पर छुप जाते हैं, जहाँ पर इनको हिरोशी मिलता है। लेकिन वो मिस्सी और बाकी सबके साथ वापस जाने से इनकार कर देता है, जिससे मिस्सी, सिंचन और इमामारी बहुत दुखी हो जाते हैं और हिरोशी के बिना वापस जाने लगते हैं। आगे वापस लौटते समय कबीले के लोग इनको एक गड्ढे में गिरा देते हैं, जहाँ से इनका बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तभी वहाँ पर इनको वही चोर और उसका ड्रोन मिल जाता है, जिसकी बैटरी अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन मिस्सी के पास पावर बैंक था, जिसकी मदद से वो सब वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। इधर अब हिरोशी की वेडिंग का रिचुअल स्टार्ट होने ही वाला था। तभी मिस्सी और बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी का सामना करते हुए मिस्सी हिरोशी तक पहुँच जाती है। लेकिन अब सोलर एक्लिप्स का समय हो जाता है, जिस वजह से प्रिंसेस बाहर आकर हिरोशी को पकड़ लेती है, जो कोई इंसान नहीं बल्कि एक फीमेल कोआला होती है। अब उसके अंदर से बहुत सारे हीरे निकलने लगते हैं, जिसे देख कबीले का सरदार बहुत खुश हो जाता है। इसी बीच वहाँ एक ट्रेजर हंटर आ जाता है और सभी हीरो को अपने साथ ले जाने लगता है। यह देख प्रिंसेस को गुस्सा आ जाता है और वो पेड़ से नीचे आकर ट्रेजर हंटर के बुलडोजर को समुद्र में फेंक देती है। इसी बीच मौका पाकर सिंचन अपने फादर के पास पहुँच जाता है और उनके हाथ को खोल देता है। ये देखकर हिरोशी समझ जाता है कि उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती है। अब हिरोशी सीधा मिस्सी के पास आता है, जो बिना डरे प्रिंसेस के सामने हिरोशी के लिए लड़ रही थी। वह मिस्सी को बताता है कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। यह देख प्रिंसेस को कुछ होने लगता है और वह सरदार के सभी हीरो को समुद्र में फेंक देती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सरदार सिर्फ हीरो के लिए यह सब कर रहा था। तभी सिंचन प्रिंसेस के साथ मस्ती करने लगता है। इसके बाद कोआला प्रिंसेस भी वहाँ से चली जाती है। फिर ज़ूको बताती है कि उसने कुछ हीरो को अपने पास छुपा लिया था। ये सुनकर सिंचन और बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।